हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। इसमें देखने को मिल रहा है कि एक ट्रेंड लाइन का यहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है। ये ब्रेकआउट मिल रहा है। अब इस ब्रेकआउट के साथ में क्या हो सकता है, क्या इसको नीचे आना चाहिए या क्या यहाँ पे और कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है, उसको देखेंगे। उसको देखने से पहले मैं आपको आज का अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ। मेरा आज का जो प्रॉफिट है वो कुछ इस प्रकार है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ सबसे पहले, फिर पोजीशंस आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था ये वाला था। इस ट्रेड में ये एंजल ब्रोकिंग का डीमैट है। मैं जनरली कोटक में ट्रेड करता हूँ, जिसमें मैं स्टूडेंट लोग के साथ में ट्रेड प्लान करता हूँ। तो ये कोटक सिक्योरिटीज में थोड़ी सी ग्लिच आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे स्विच किया। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी ऑलमोस्ट 311.60 के पास में एंड 334.25। यहाँ पे मेरी एग्जिट हो गई। एग्जिट करने का रीज़न ये था कि मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा था और स्टॉप लॉस लगाते लगाते मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दैट्स वाई वो निगेटिव में, निगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव में ही एग्जिट हो गया। लेकिन एग्जिट हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। हमने उस पूरा मूव को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अगर वहाँ पे हम इस ट्रेड को मैंने लाइव लिया था, आप मेरे लाइव के सेशंस को देखेंगे आज का तो आपको दिख जाएगा। मैं लाइव जब ट्रेड लेता हूँ तो वहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ करके। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा मेरा ये ट्रेड था जिसमें मैंने 3,585 रुपये का लॉस किया, मतलब स्टॉप लॉस दिया। इस पर मेरी एंट्री थी ये वाली 148.82, और मैंने जो लॉस किया वो मतलब मैंने एग्जिट किया लगभग 7 पॉइंट में मैंने एग्जिट किया, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, 500 क्वांटिटी थी। सो यहाँ पे मुझे इतना लॉस मिला। उसके बाद सेम क्वांटिटी पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और 4,725 रुपये का प्रॉफिट फार वहाँ पे मिला। एंड लास्ट ये एक स्कैल्प ट्रेड था। मैं क्लास ले रहा था तो मैं उनको सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं। उसके कारण ये ट्रेड मैंने लाइव पे नहीं लिया है, ये अपने स्टूडेंट के साथ में मैंने ट्रेड किया था। तो यहाँ पे मैंने 260 में एंट्री लिया था, 275 में मैंने एग्जिट कर दिया था। एंड जब मैं एग्जिट किया था उसके बाद ये 210 तक आ गया था ये प्राइस। तो मैंने सही जगह पे एग्जिट किया और सिखाया। आज टोटल मेरा जो प्रॉफिट है वो 5,666 का है। एंड टोटल यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड किए हैं। ऐसा प्रॉफिट आप भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट के साथ साथ पे आपको ये अपसाइड जाने का मौका भी दे रहा है। लेकिन अपसाइड पे कहाँ पे रुकावट है, इसको देखने के लिए पहले ये एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं, विस्तार से समझते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर मैं खींच रहा हूँ तो क्यों खींच रहा हूँ। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। कैसे मार्क करेंगे, पूरी विस्तार से इसको समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस ये वाला है। अब इस रेजिस्टेंस के बाद में मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला और यही वाला लाइन है। तो इसको ऊपर जा रहे हैं तो इसको रिटेस्ट करने नीचे आना चाहिए रूल के मुताबिक। यदि ऐसा रिटेस्ट करके आता है लाइव मार्केट पे तो ये अपसाइड फिर जाता हुआ दिख सकता है, बट अभी नहीं आया है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। कल मार्केट अगर गैप अप खुलता है और अपसाइड जाता है तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता, तो ये यहीं तक का टारगेट देगा। लेकिन मान लो ये यहीं पे ओपन होता है फ्लैट, तो ये एक बार रिटेस्ट लेने जरूर आता हुआ दिखाई देगा। चलिए मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ सीन्स नजर आएंगे उसके बाद में। तो ये अप वाले जोन पे है। जो टारगेट मैंने लाइव पे दिया था ना, उसी टारगेट के पास मार्केट अभी क्लोज किया है। तो इसके मैक्सिमम चांसेस है कि ये अप साइड में जाकर के क्लोज करेगा, ये ओपन होगा, ठीक है, गैप अप ओपन होगा। मान लो मार्केट इस जगह ओपन होता है, क्योंकि गैप अप ओपन की बात हो रही है ना। तो ये मार्केट मान लो 48,400 के पास में ओपन होता है, यहाँ पे 10-15 मिनट सस्टेन करता है, थोड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है। उसके बाद हो सकता है ग्रीन कैंडल बनाने के बाद वो फिर एक शॉर्ट मारे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा आज भी वैसा ही हुआ था, और उस जगह पे ही मैंने पहला ट्रेड लिया था और मैंने टारगेट दिया था, वो टारगेट अचीव भी हुआ था, ठीक है। तो वैसा कुछ सिनारियो आपको मिलेगा। इस जगह ओपन होता है तो एक बार अपने प्लेस को रीटेस्ट करने आएगा और फिर उस गैप को फिल करेगा और ये अप साइड पे जाएगा। यहाँ पे गैप फिल हो गई, फिल होने के बाद ऊपर गया तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ तक दे दिया।
ठीक है। लास्ट डे की क्लोजिंग से अप्रोक्सीमेटली इसने 400 पॉइंट से ऊपर का क्लोजिंग दिया है। तो अब मान लो मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है इसी जगह पे, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा देर समय बिताएगा, थोड़ा सा डाउन आएगा, इस जगह पे आने के बाद 48,000 के पास एक बार टेस्ट करने आएगा, आने के बाद ये जो अप साइड का मोमेंटम देगा ना, वो मोमेंटम फिर आपको 48,400 तक का टारगेट आसानी से दे देगा, आसानी से, ठीक है। दूसरा टारगेट आपको देगा ऑल टाइम हाई के पास 48,636, ये दूसरा टारगेट होगा, इसके आगे हम बात नहीं करेंगे। मान लो मार्केट किसी वजह से गैप डाउन हो गया, कुछ इस जगह पे ओपन हो गया 47,800 के नियरेस्ट, तो यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपको मैं छोटा सा शॉर्ट्स बना के और बता दूंगा। यहाँ पे अब निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। हालांकि निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बनाता जा रहा है, ठीक है। तो हमने निफ्टी पे भी ट्रेड किया था, एक एसएल दिया और एक प्रॉफिट किया, जो कि आप डिस्प्ले पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे इसने प्रॉपरली एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे समय बिताया एंड बूम अप साइड जा रहा है। मार्केट कभी भी करेक्शन ले सकता है, हालांकि मैं लाइव पे ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ आपको, तो आपको इसका कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अवाले टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब मार्केट आज की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग देती है तो आपको हर बार ऊपर जाते हुए दिखेगी मार्केट, क्योंकि अब रैली कम से कम 400 से 500 पॉइंट की और हो सकती है आसानी से, ठीक है। तो मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, आज के क्लोजिंग से नियरेस्ट, आज ये वाली क्लोजिंग है, मान लो 22,050 के पास क्लोजिंग होती ओपन होता है, तो ये बाय इन डिप, बी आई डिप, ओके, बी आई डी, बाय इन द डिप का यहाँ पे सिनारियो बनेगा जो कि आपको अपसाइड लेकर के जाएगा। मान लो मार्केट आपको नीचे के साइड कहीं मिल जाता है और इसके नीचे जो कि 21,900 के पास है गैप डाउन, तो आज की ओपनिंग से भी नीचे अगर मिलता है तो आपको ये आसानी से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे प्रिकॉशन रखिएगा, ठीक है। मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, कहाँ तक गैप अप ओपन होगा 22,205 यहाँ तक का ओपन हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ तक ओपन होता है, आप थोड़ा देर वेट कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का एक रेड कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई देगा, उसके उसके बाद आपको जो डिप मिलेगा वहां से बाय कीजिएगा। आगे लंबे सीरीज के लिए फिर आप सिर्फ कॉल लेकर के बैठ सकते हैं। डाउन का यहाँ पे अभी सीन दिख नहीं रहा है, तो आशा करता हूँ आपको मेरी पूरी व्यू समझ में आ गई होगी। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी को मैं सिर्फ और सिर्फ आवरली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, क्योंकि मुझे डेली टाइम फ्रेम पे इसका व्यू क्लियर हो गया है। अभी ये ऑल टाइम हाई के पास में है लेकिन ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो ये मार्केट जो है अभी एक रेजिस्टेंस जोन के पास में है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस जोन के पास में मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 21,560 के आसपास, तो आपको यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बार करेक्शन ले सकता है, थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद अप साइड जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम देगा। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसी जगह पे, तो यहाँ पे थोड़ा समय बिताने दीजिएगा, समय बिताने के बाद ये अप साइड जाता है तो आपको 90 पॉइंट से 120 पॉइंट का वन वे रैली देगा, 90 पॉइंट से 120 पॉइंट का, क्योंकि कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का। ज़्यादा देर तक ट्रेड बना के मत रखिएगा करंट एक्सपायरी का, क्योंकि फिन निफ्टी में जल्दी से डीके होता है, फास्ट मोमेंटम बहुत रेयर होता है। मान लो मार्केट गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा देर प्राइस एक्शन का वेट कीजिएगा। प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है एंड ऐसा कुछ रेंज बना के ब्रेक देता है तो आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको 21,627 मतलब ऑल टाइम हाई का टारगेट दे सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। और काफ़ी दिन से मार्केट डाउन है तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। आशा करता हूँ मेरे पूरे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। और आज का जो हमने एक और स्टॉक भी बताया था जो कि आरती इंडस्ट्री है, आरती इंडस्ट्री, और मैंने क्लास पे कहा था आरवीएनएल 15-20 रुपए के आसपास ऊपर जाएगा, तो आरवीएनएल ने प्रॉपर मोमेंटम दिया है एंड आरती इंडस्ट्री में हमारा स्विंग ट्रेड का प्लान था,
तो यहाँ पे जहाँ से हमने बाय किया है ये वाला जोन है, ये वाला जोन है जहाँ से बाय किया है, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आया और ये काफ़ी मतलब 610 से हमने बाय किया है, ये 615 आने के बाद में 612 पे क्लोज हो गया, 612 पे। तो आप नज़र रखिएगा कल इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो आप 612 का स्टॉप लॉस लगा के शांति से बैठेंगे, क्योंकि इसके आगे का जो मोमेंटम है आपको ये वाला टारगेट दे सकता है और उसके आगे का ये वाला टारगेट दे सकता है। कौन कौन सा टारगेट? 619 का और 628 का। तो इस पर पूरी तरीके से नज़र बना के रखिए, स्विंग ट्रेड है, 2 से 3 दिन में आपके टारगेट अचीव होंगे। और अगर आप थोड़े बड़े पैमाने पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, यहाँ तक के टारगेट लें, लेकिन मैं इतना बड़ा एसएल लेना नहीं चाहूँगा, मेरे लिए यही एसएल है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट या 2 रुपये प्लस में आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले समय में मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।